अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सागर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 9 तारीख और 10, 11 और 12 के यानी कि 4 दिन के जो छूटे हुए हैं एनालिसिस वो सभी आज कंप्लीट करने वाला। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम जो एमटीएस का है, जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्योंकि जो रिपीटेशन का फॉलो किया जा रहा है, हर शिफ्ट में लगभग जो 3 से 4 क्वेश्चन जो पिछले जो पूछा गया है वही पूछा जा रहा है लगातार, क्योंकि मैंने सभी एनालिसिस किया है और सभी लगातार वही जो रिपीटेशन कर रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तब जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 9 तारीख के करेंगे, उसके बाद 10, 11, 12 इसी प्रकार आपको 4 दिन का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? दूसरा अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र का, और फर्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या है जो 19.98 करोड़ यानी कि मान के चलिए 20 करोड़ मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व जो है 829 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। बिहार में भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी है और बिहार के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना जो 1936 में किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। वह कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान है? पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 है, जो सबसे अधिक है, और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ वह दूसरे स्थान पर है। समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी प्रत्येक नागरिक को शासित करने के लिए एक आम समूह के साथ देश में प्रत्येक प्रमुख धर्म समुदाय के ग्रंथों और रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत के पूरे राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए कोशिका से भी बहुत ज़्यादा पूछा गया जा रहा है क्वेश्चन। जो इसका कार्य जो होता है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका की आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक से जानी जाती है शाश्वती सेन। ये थोड़ा नया क्वेश्चन, इसको आप ज़्यादातर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है जरूर पूछा जाएगा। शाश्वती सेन का संबंध कथक नृत्य से है और ये शाश्वती सेन को 2004 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और माधवी मृदुगल जो है ओडिसी से संबंधित है, नंदिनी सिंह कथक से संबंधित है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, क्योंकि 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ब्रह्म समाज की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वेद समाज जो है केशव चंद्र तथा के श्रीधरुल द्वारा किया गया था। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किया गया था। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग के लिए जानी जाती है। विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद लवलीना बोरगोहन जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं को 69 किलो में वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। हवा गैस की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापिक यानी कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माघी साजी को किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। माघ साजी को हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है यह महाराष्ट्र और गोवा में माघी संक्रांति या हल्दी कुमकुम के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान में मकर संक्रांति को सकरात के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगता है? सिक्किम के साथ साथ नहीं लगता है, क्योंकि सिक्किम जो है सिक्किम भूटान चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र के लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है। लावनी को लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है। और सारे नृत्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र के धनगरी गजा महाराष्ट्र का है, लोक नृत्य है। देखिए एक लोक नृत्य के नाम से भी महाराष्ट्र का है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का, लावनी नृत्य महाराष्ट्र का, पोवादस महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का, ये सभी महाराष्ट्र के लोकप्रिय नृत्य हैं। टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल देश नहीं है, यानी कि बताना है टॉप 10 जो देश है उसमें से कौन सा देश जनसंख्या में नहीं है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, कनाडा, जापान, ये सभी ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन इसमें जो है कनाडा शामिल है, क्योंकि कनाडा की संख्या जो है 10 देशों के बीच नहीं आता है। उसी प्रकार भारत, जो चीन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी जो है टॉप 10 में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन सा होता है? मध्यमंडल जो है सबसे ठंडा परत होता है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच स्थित है और यह स्ट्रेटोपोज नीचे और मेसोपोज ऊपर से घिरा रहता है। पीएम जनधन योजना 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? इन द आफ्टरनून ऑफ द टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल का निर्माण जो है 1631 से 40 में करवाया गया था और इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ग्रीष्मकालीन महल के एक भाग के रूप में बनवाया गया था। मुद्रा का एक अवधि में स्थानांतरण क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो ये आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध किससे है? संगीतकार है, गजल गायक और संगीत निर्देशक के लिए जाने जाते हैं। विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु जो है अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ और बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुजुके जहांगीर किसने लिखा है? इस मुगल सम्राट नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की आत्मकथा है, यानी कि जो जहांगीर की ही आत्मकथा है। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था, क्योंकि 20 नवंबर 2022 को नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सैक 15 स्थल पर आयोजित मेल्टा वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट में फाइनल 2022 में पोलैंड के जन क्रिस्टोफ जूडो को हराया था। द्वैध शासन प्रणाली को त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्यम में सहायता किस अधिनियम में किया गया है? भारत सरकार द्वारा 1935 में सहायता किया गया है। ऐसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हो, कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? आसवन विधि का इस्तेमाल होता है। आसवन को डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। परिवार न्यायालय विधेयक को राज्य विस्तार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब चलिए 9 मई के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट से जो है कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? मदुरई सन्मुखम यानी कि सुब्बू लक्ष्मी थी। उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को 2001 में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में, लेकिन 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इतने सभी को जो है भारत रत्न दिया गया है। विच हिल्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट, यानी कि कौन सा हिल जो है वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है? द खासी हिल आर नॉट लोकेटेड इन द वेस्ट, यानी खासी हिल जो है खासी पहाड़ी जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन, यानी जो है रोड को कितने भागों में बांटा गया है? मेन जो है 4 भागों में बांटा गया है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड के रूप में बांटा गया है। नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है? देवी दुर्गा से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति के रूप के मासिक पेंशन के हकदार है, जो 200 यानी कि रुपये और 79 वर्ष की आयु तक 500 रुपये उसके बाद दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। कौन सा प्रतिबिंब जो पर्दा पर नहीं बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है? ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का मंडल नहीं है। मुद्रा योजना में एक एम का क्या अर्थ होता है? माइक्रो होता है। पंडित बिरजू महाराज कौन से पद्म अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण मिला है। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, क्योंकि 2022 विश्व खेल बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन थे। वे 11वें विश्व खेल थे, एक बहु खेल प्रतियोगिता जिसमें ओलंपिक खेल और अन्य प्रतियोगिता शामिल थे, जो वर्तमान में ओलंपिक खेलों में नहीं लड़ी जाती है। खेलों में 30 से अधिक खेलों में 206 पदक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 36 एथलीटों को दिखाया गया था। अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है, जो है रूस के संविधान से लिया गया है और जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था और भाग 4A में इसे शामिल किया गया था।
और मूल रूप से जो है इसमें 10 था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और जो अनुच्छेद जो है 51A के भाग 4A में सभी उल्लेखित है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को वार्ड शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सा है? मदुरई था, क्योंकि पांड्य की राजधानी का नाम मदुरई तथा उत्तर भारत में स्थित मथुरा के अनुकरण पर था पांडवों के साथ इनके संबंध की परंपरा की ओर संकेत करता है। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये सभी को पता होगा, क्योंकि इसका जो आयोजन कतर में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण था। इस वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा ली थी और यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप था। जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाला जनरल कौन था? जनरल ओ डायर था, क्योंकि डायर ने घटना के बाद पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को बताया था कि 200 लोग इस कांड में मारे गए। बाद में हंटर कमेटी ने पाया कि यह आंकड़ा गलत था। उसने 379 लोगों को मृत बताया। यह आंकड़ा भी विवादित ही माना जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन। कौटिल्य है, यानी कि चाणक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर नहीं करता, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि मणिपुर जब बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और असम, मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जीएसटी बिल में कितने स्लैब होता है? 4 टैक्स स्लैब में बांटा हुआ। जीएसटी टैक्स सिस्टम जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया 5%, 12%, 18% और 28%। 4 टैक्स स्लैब है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, क्योंकि यह ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति था। यह मूल रूप से 1859 में प्रकाशित हुआ था। डार्विन ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से तर्क दिया कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जिसे उन्हें प्राकृतिक चयन कहा जाता है। पीएम युवा 2.0 योजना एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि योग्यता क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन, यानी कि जो भारत का नागरिक हो, मैक्सिमम जो 30 ईयर्स का एज हो, और लेस यूथ हो जो एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर एज लिमिट ऑफ 30 ईयर बाई 2 अक्टूबर 2022 तक वो अपना 30 ईयर पूरा कर लिया हो। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के 9 मई के थर्ड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठ पूजा में किस देवता की पूजा किया जाता है? सूर्य भगवान की पूजा किया है, क्योंकि छठ पूजा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। जो सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दिया गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। और प्रसिद्ध नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा गढ़ा गया था। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दास के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। पंडवानी नीति से संबंधित गायिका कौन है? तीजन बाई, क्योंकि तीजन बाई है ऋतु वर्मा, खूबलाल यादव, रामधर सिन्हा, फूल सिंह साहू, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, सोमेश शास्त्री, पूर्णिमा बाई, जेना बाई, ये सभी जो है पंडवानी के लिए जानी जाती है। पंडवानी लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में लोकप्रिय और लोक मंच का एक मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा और वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, क्योंकि 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के 2022 के आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता घोषित किया गया था। यह उनका 7वां खिताब था। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के कास्टाइज टेस्ट में हेगले ओवल फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया, जो किसके समर्थन में था? किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित थे उनके लिए किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह जो है तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे, क्योंकि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर ही थे, क्योंकि रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार भी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, ताल वादक और संगीत निर्माता भी हैं। उन्होंने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
AR रहमान को 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पाने वाली एकमात्र गायिका थी। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती है। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चामा डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। गुलाबो बाई कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया जा चुका है। टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इसमें जब मौजूद में ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य एसिड होता है और टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। धमेक स्तूप कहाँ है? वाराणसी में है। धमेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने वाला योग संरचना है। यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक स्तूप का निर्माण 500 CE में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा 249 BC में शुरू किया गया था और एक पुरानी संरचना के बदले किया गया था। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ किस मिनिस्ट्री की है? कृषि मंत्रालय किसान कल्याण मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया है। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति के गठन 2012 में गरीबी के आकलन के लिए किया गया था, क्योंकि इस समिति ने व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर वंचन के व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना की जांच करने का अवसर गंवा दिया था। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस मध्य से होकर गुजरता है? भारत के 5 राज्य जिनके मध्य से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। रामपुरवा बैल स्तंभ कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 24 हफ्ता कर दिया, क्योंकि भारत के पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक था, लेकिन जो इसे 2021 के इस कानून में संशोधन के बाद इसे 24 हफ्ते कर दिया गया है। गलनांक से ज्यादा ताप पर गर्म करके निष्कर्षण करने की विधि क्या कहलाता है? प्रगलन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अयस्क से धातु या तत्व किसी सरल यौगिक के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क को गलनांक बिंदु से भी अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीकारक जैसे हवा या अपचायक जैसे कोक की उपस्थिति में संपन्न होता है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव गणराज्य की राजधानी जो है सबसे बड़ा शहर माले है, जो 1191 इसमें तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गनी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई का, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आधुनिक आवाज सारणी का जनक किसे माना जाता है? दमित्री मेंडली को माना जाता है। मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त स्थित है। 9 मई के थर्ड शिफ्ट यानी कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए 10 मई के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मई के थर्ड शिफ्ट क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति हो जो कम से कम के लिए काम करता है, जो यहाँ होता है 3 साल यानी कि साल में 183 दिन के लिए काम करता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट। ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक जॉन स्टुअर्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर एलॉय जो है इलेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रम जो है तांबे और अन्य धातुओं के ट्रेस मात्रा के साथ सोने और चांदी की एक स्वाभाविक रूप से होने वाला मिश्र धातु है। सबसे ज़्यादा गाने गाने वाला सिंगर कौन है? आशा भोसले है। भारत की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति 2 सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जैसे से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। फार्मूला 1 रेस 2022 किसने जीता था? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। जागोई चोलम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुरी राज्य में जागोई चोलम नृत्य किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा या सबसे चमकीला तारा या पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से? हॉकी के लिए जाना जाता है। यह हॉकी के गोलकीपर है। आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को मिला था? औरंगजेब को मिला था। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है ये। जो धौलावीरा पश्चिम भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खदीर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, जिसका जो है नाम इसके 1 किलोमीटर यानी कि 0.62 मील दक्षिण में एक आधुनिक गांव से लिया गया है।
अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण और प्रचार जो अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति जो अनुच्छेद 27 में है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है, कि राज्य का कार्यकारी मुखिया जो है राज्यपाल होता है। अगर जो इसमें अगर कह दिया जाए, अगर वास्तविक कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिली द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति और कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। उन्होंने व्यापक सिद्धांत ढांचे के भीतर भारत पर हमलों को कवर किया है। चार्ल्स ग्रांट ब्रिटिश है, भारत में ईसाई धर्म प्रचारों के समर्थन का कारण है। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी के दार्शनिक थे। विलियम जोन्स एक अंग्रेजी प्राच्य और न्यायविद थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किए थे। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, क्योंकि जो है भारत में यह वर्ष की अवधि होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। वयस्कों में 2 प्रकार की बेरी बेरी हो जाता है, गीले और सूखे बेरी बेरी होता है, क्योंकि आयरन की कमी से रक्तलापता होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड, इजाफा और ग्वाइटर, प्रजनन दर में कमी होता है और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि और मानसिक मंदता आ जाता है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल के कोच्चि में स्थित है, क्योंकि भारतीय मसाला बोर्ड भारत सरकार का एक मसालों से संबंधित विनियामक या निर्यात संवर्धक एजेंसी है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, क्योंकि इस मिशन का नामकरण भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे, जो ब्रह्म समाज में सक्रिय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू सुधार समाज की स्थापना किया गया था। हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? जास्कर के रूप में जाना जाता है। सरोज वैद्यनाथन को कालिदास पुरस्कार कब मिला था? 2009 से 10 के बीच भी दिया गया था। जो है एक कोरियोग्राफर और गुरु भरतनाट्यम के उल्लेखनीय प्रतिभाग थे। उन्हें जो भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दशहरा का अन्य नाम क्या है? विजयदशमी है, क्योंकि दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाता है, अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में यह अधिशक्ति पूजा का पर्व है। सशस्त्र पूजन की तिथि और हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। पीएम आवास योजना किससे संबंधित है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित, क्योंकि 2015 में यह शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसका हर लक्ष्य जो गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में नहीं? ये तो ऑप्शन से अनुसार होगा। अगर बात करें वर्तमान में, तो महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 52 अभ्यारण्य और 27 संरक्षण भंडार है। राज्य में 6 बाघ परियोजनाएं भी है। मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सहादरी, नवेगांव, नगीरा और बोर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, हिमाद्री जो है नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी निरंतरता बनाए रखता है। एलवाई मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड ब्रोंज, यानी कि इसका एलवाई और जो ब्रोंज का कौन सा मेटल होता है? एक कंटेस्ट मेटल गोल्ड एंड ब्रोंज इन द रेशियो 5:8 के अनुपात में होता है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिप्रेशन, यानी कि जो है डिप्रेशन के कारण कौन सा एम्प्लॉयमेंट होता है? स्वतंत्र लेखन या आभासी सहायक कार्य होता है। अब चलिए सेकेंड से भी कंटिन्यू करते हैं। चापचार कोट जो एक वार्षिक फसल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम में संबंधित है, क्योंकि चापचार कोट एक पारंपरिक त्यौहार है जो मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। यह झूम प्रचलन के अपने सबसे कठिन कार्य को पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड का अर्थ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक आंचलिक नियामक एजेंसी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को BC शिवरमन समिति संसद का अधिनियम 61/1981 द्वारा सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी है। सत्रिया नृत्य किसकी देन है? इस नृत्य के संस्थापक महान संत जो है श्रीमंत शंकर देव है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं।
भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता था? 8758 मीटर का भाला फेंकर जीता था। 8758 मीटर अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलक के लिए जानी जाती है, क्योंकि सखाराम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें जो है कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। वह इम्फाल मणिपुर के रहने वाली है। उन्होंने 2018 के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम के रूप में जाना जाता है? पूर्वी क्षेत्र में जाना जाता है। यह एक प्रकार का निर्वाह खेती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है और जब वह मृदा क्षरण के कारण भूमि को बंजर पाता है तो वह दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। खेती के इस तरीकों को झूम के नाम से जाना जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यह एक स्थानांतरित खेती प्रणाली है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ी में डोपिंग टेस्ट कराता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कराता है। भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामलों में से निपटने के लिए 2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का गठन किया था। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, क्योंकि जो इस कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो द्वारा सन 1885 में किया गया था। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड इस कॉलेज की स्थापना 1885 में उस समय बम्बई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा किया गया था, जिसमें जो है 1200 रुपये के चंदे से हुआ था। उन्होंने इसके नाम से इस कॉलेज का नाम रखा, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसकी स्थापना 1885 में वामन श्रीराम आपटे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी और गोपाल कृष्ण आगरकर द्वारा किया गया था। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मासिन राम में होता है। यह चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होता है। इस वजह से मासिन राम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? इसके अनुसार जो ऑप्शन से होता उसी प्रकार सभी को देख लेते हैं। आशा भोसले, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, सोनू निगम को जो 1976 में, बी नाग रेड्डी को 1986 में, राज कपूर को 1987 में और जो है शशि कपूर को 2014 में, लता मंगेशकर को 1989 में, आशा भोसले को 2000 में, BR चोपड़ा को 1998 में और यश चोपड़ा को 2001 में दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है। फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इसे प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, क्योंकि जो इसका मात्रक डायोप्टर होता है इसे D अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। शक्ति वाट को W से और ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD से, काय ऊर्जा का जूल होता है जैसे संबंधित है। संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्व भारत में ये जो सभी जो है जनजाति पाए जाते हैं, क्योंकि संथाल जो है भारत का मुंडा जातीय समूह का एक प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं। ये अल्पसंख्यक में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेदों तक वर्णित है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं थे। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद दिया गया है। उसी प्रकार समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में होना चाहिए, जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। 2021 की इसकी जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुआ था। सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होना था? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जनगणना होना था, क्योंकि वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगा। जनगणना 2021 का विषय थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया था? अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना के शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक का सशक्तिकरण, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कराते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा का कितना प्रतिशत मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? 15% हो सकता है।
पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि जो पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान और मुसलमानवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों से संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मोदय कहा जाता था, क्योंकि चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई जाने वाली भूमि को ब्रह्मोदय कहलाता था। वेल्यन वे गैर ब्राह्मण किसानों को मालिकों को भूमि को दिया जाता था। ब्रह्मोदय जो ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था। साला भाग जो स्कूल के रख रखाव के लिए दिया जाता था। देवदान जो है तिरुनमट्टुकानी मंदिरों को उपहार में दिया गया भूमि है। पाली छंदम जैन संस्थानों को दिया गया भूमि है। इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है? यानी कि ऑप्शन के अनुसार होता यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जो उर्वरक है। प्रवास के कारण क्या है? भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी और कृषि भूमि पर जनसंख्या से अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में इत्यादि कारण प्रवास करते हैं। तो 11 तारीख के जितने भी जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे कंप्लीट हो गए। छूट गया था जो 10 मई फर्स्ट शिफ्ट का, चलिए इसे भी कर लेते, उसके बाद जो 11 और 12 का कर लेंगे लास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत द्वारा किया जाएगा। 2024 की बात करें तो यह पुरुष T20 विश्व कप जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज द्वारा किया जाएगा। 2025 जो है आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका द्वारा किया जाएगा। और 2027 का आईसीसी पुरुष 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप जो है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया जाएगा। 2028 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा किया जाएगा। और 2029 का आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत द्वारा किया जाएगा। और 2023 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड द्वारा किया जाएगा। और 2031 का आईसीसी पुरुष 50 ओवर वनडे वर्ल्ड कप जो है भारत और बांग्लादेश द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 1191 में हुआ था और जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। वह उनके स्पष्ट और तेज इकहारा तान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्हें 21वीं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, जो प्रति 1000 पुरुष पर है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ जो से महुआ के नाम से जाना जाता है। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम ओडिसी के लिए जानी जाती है, क्योंकि सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता थी और 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था? पश्चिम बंगाल में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक नहीं था, क्योंकि मेघालय इसमें पहले स्थान पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे घनी आबादी वाला था, क्योंकि इसमें जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर था। यह विशेष प्रश्न उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछता, इसलिए मेघालय सही उत्तर है। उसी प्रकार सभी को देख लेते थोड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में 2001 से 11 के दौरान उच्चतम दशकीय वृद्धि यानी कि 27.80% दर्ज किया गया था। उसी प्रकार हम सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश तुलना करें तो दादर नगर हवेली द्वारा उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 55.50% था। सबसे कम विकास दर नागालैंड का रहा था, नकारात्मक चला गया था क्योंकि 0.47% था। इसके बाद केरल का था जो 4.86% था। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है, जिसमें जो है मणिपुरी में पुंग चोलम एक शाब्दिक अर्थ जो है ड्रमों की गर्जना से संबंधित है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है यूपीएससी के अध्यक्ष। यह अध्यक्ष जो है 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए 65 वर्ष तक पद का धारण करते हैं।
रोपण की खेती कहाँ पर किया जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ पर हुआ था? मुंबई में होता है। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। 1867 में आत्माराम पांडु द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? ये भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, इसलिए आप लोगों को हो सके तो जितना एनालिसिस देख सकते हैं देख लीजिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में भी रिपीटेड प्रश्न ही पूछा जाएगा। यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था, क्योंकि उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रेलवे की स्थापना भी किए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। दुश्मन की गोली को हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक टीबी मुक्त रखा गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सशक्त विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? जून के मध्य में मनाया जाता है। यह ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह जून के मध्य में पड़ता है और पहले दिन की पहली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भुदाहा या बसी राजा कहा जाता है। उसी प्रकार देख लेते हैं पोंगल, जो दक्षिण भारत में और विशेष रूप से तमिलनाडु में यह पोंगल का त्यौहार जो फसल के समय 4 दिन तक मनाया जाता है। माघ बिहू की बात करें तो असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में माघ बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। यह देखा जाता है कि शांति और समृद्धि के प्रार्थना के साथ साथ मौसम की पहली फसल देवताओं को अर्पित किया जाता है। उत्तरायण, जो गुजरात में से उत्तरायण में प्रत्येक पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माघी, जो पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है और माघी की शुरुआत घंटों में नदी से स्नान करना महत्वपूर्ण है। साजी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मकर संक्रांति के माघ साजी के नाम से जाना जाता है। साजी नए महीने की शुरुआत संक्रांति के लिए पहाड़ी शब्द है, इसलिए इस दिन के माघ मास की शुरुआत होता है। खिचड़ी, जो यह त्यौहार उत्तर प्रदेश में किचेरी नाम से जाना जाता है, इसे स्नान का अनुष्ठान शामिल है। उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, क्योंकि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक किसने लिखा है? माइक गेल का द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची से संबंधित है? कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है, क्योंकि राज्य सूची में जो राज्य सरकार का कार्य करती है वह सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालत हो गया, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाट एवं नाप पुस्तकालय, ये सभी जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। उन्होंने अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उड़ीसा में महानदी बेसिन को पार बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में क्या आया था? भारत सरकार अधिनियम आया था। तो ये 10 मई के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो गए। अब चलिए 11 मई के देख लेते हैं। चलिए 11 मई के पहले थर्ड शिफ्ट से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था, क्योंकि अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। उन्होंने गुणवर्धन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध कर दिया था। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया था। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिक को कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप की संरचना जानने के लिए विभिन्न देशों ने केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने अंटार्कटिका में महाद्वीप की संरचना जलवायु अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना किया है। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। जून 2022 तक नीति आयोग का सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग के अध्यक्ष और भारत के माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं। डॉक्टर सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष है। वर्तमान सीईओ जो है श्री बीवी राव सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त किया था? महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में महाराजा कहा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक ऐसा बैंक है जिसके एक से अधिक शेयर धारक होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे पुराना बैंक जिसकी स्थापना 1806 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। उन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया था। जन्म जो है सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम से हुआ था। हॉकी में येलो कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को कितने देर के लिए बाहर किया जाता है? 5 या 10 मिनट के लिए बाहर किया जाता है। छोटे मोटे फाउल जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है, जो एक तरह की चेतावनी होता है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो कार्ड यानी कि पीला कार्ड दिया जाता है और इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? जून 2030 में लॉन्च किया जाएगा। भारत जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए योजना बना रहा है। यह यान चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर लेकर उड़ान भरेगा। भारत पहली बार 2008 में चंद्रयान फर्स्ट का चांद पर पहुंचा था। उधर रूस जुलाई 23 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया था। भारत इस आयोजन में 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? सुकोत त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि थैंक गिविंग त्यौहार को हिब्रू भाषा में सुकोट के नाम से जाना जाता है। यहूदी नववर्ष के पहले 10 दिन आंतरिक सफाई में बिताए जाते हैं, जहां भक्त अतीत में किए गए गलतियों के लिए दिव्य क्षमा मांगते हैं और आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मांगते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको क्लियर कर चुका है, इसलिए यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुआ था? 1850 में हुआ। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना 1850 में किया गया था। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किए थे। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी अधिनियम 26 जुलाई 1856 का अधिनियम किया गया था। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्ता। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके बार बार रिपीटेड कर रहा है। कुमार गुप्ता ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उन्होंने शारदित्य भी कहा जाता था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में आद्यंतपुरी में एक मठ की स्थापना भी किया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि पंडित बिरजू मोहन नाथ मिश्र महाराज यानी कि बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1986 में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ। ये भी जो है रिपीटेड प्रश्न है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? AR रहमान को जाना जाता है। ये भी जो है रिपीटेड प्रश्न। आप लोग अगर CGL वाले जो 40 शिफ्ट को अगर जो GK क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें सभी क्वेश्चन जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए जो है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो प्रीवियस जरूर होता है। 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? कथकली जो है मालाबार कोचिन केरल में प्रारंभ हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। यह युद्ध जो है मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दादर नगर हवेली का है। और सबसे कम अंडमान निकोबार का है। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र या असाधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप है। संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व दमन द्वीप देखिए 2191 है। दादर नगर हवेली का 1809 है। अंडमान निकोबार का 46 है। पुडुचेरी का 2547 है। राज्य द्वारा जनसंख्या घनत्व जो है उच्चतम होता है। बिहार का 1106 है और पश्चिम बंगाल का 1028 है। रिवर्स रेपो रेट से संबंधित एक प्रश्न है कि जो RBI जो है वाणिज्य बैंकों से जो ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? 1917 में हुआ था। हैंडबॉल टीम जो यूरोपीय हैंडबॉल या ओलंपिक हैंडबॉल के रूप में जाना जाता है। पहला खेल 2 दिसंबर 1917 को बर्लिन में हुआ था। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था?
बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ था। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाघ की गुफाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाघनी नामक मौसमी धारा के तट पर स्थित है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म के संस्कृति को बेहतरीन उदाहरण है। बाघ की गुफा में 9 अद्भुत गुफाएं जो रॉक कटिंग से बनी हुई हैं। फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, क्योंकि 45 मिनट के 2 बराबर भागों में बांटा गया है। राजगिरी की किसकी राजधानी थी? मगध का राजधानी था। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। चीन जहां चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 2017 तक विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख उत्पादक अवरोही क्रम में भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, वर्मा, फिलीपींस, ब्राजील और जापान है। 1999 में कौन सी योजना शुरू किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। महासागर की परत किसकी बनी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने साल तक बढ़ाया गया था? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। टुसु डांस झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? पौष महीने मनाया जाता है। हिमालय में नदियों का प्रकार क्या है? 12मासी नदियां हैं हिमालय की नदियां। अब चलिए 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट के देख लेते हैं। युसांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिनों तक मनाया जाता है, क्योंकि मणिपुर में इसे जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मणिपुर कैलेंडर के लामदा महीने के पूर्णिमा के रात्रि से शुरू होता है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। लुई नगाई नी नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है। इसका प्राचीन नाम कैलेम्पाक था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीता था? 6 पदक जीता था। इस बार भारत ने कुश्ती में 2, शूटिंग में और 2 बैडमिंटन में और 1 जो बॉक्सिंग में 1 पदक जीता था। सुशील कुमार ने ओलंपिक 2012 में खेलों में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 66 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। मुगल किसके वंशज थे? बाबर तैमूर का वंशज था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना संबंधित है। अनुच्छेद 50। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है स्वतः प्रज्वलन ताप होता है। समुद्री नियमित धारा को क्या कहा जाता है? लहरें कहा जाता है। दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 में किया गया था। नवंबर 2022 में MK-3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। लता मंगेशकर जी ने पहली गाना कौन सी भाषा में गाया था? मराठी में गाया था। कल्याणी अम्मा कौन से नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन के लिए जाना जाता है थॉमस कप। किस विधेयक के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था? कृषि बिल के लिए प्रदर्शन हुआ था। 2022 से गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस को संबंधित किससे है? वैज्ञानिक सत्येंद्र, भारत के महान मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया गया था। ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या होता है? पानी, हवा, सूर्य जो है। इस प्रकार ऑप्शन दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा ने गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? जूट को जाना जाता है, क्योंकि जूट को सुनहरा रेशा ने गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाया जाता है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आई नई मिट्टी से जमा होता है। वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होता है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? गुप्त वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो है कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? बिहार का है। उसी प्रकार बिहार का चलिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य देख लेते हैं। विदेशिया हो गया, डोकमच हो गया, फगुआ और जट जनी कजरी हो गया। मध्य प्रदेश के जो है ग्रीडा हो गया, मटकी नृत्य हो गया, फूलपत्ती नृत्य हो गया और 13 ताली हो गया। असम का देख लिये ढोलकिया, बिहू नृत्य, बगरुम्बा, भोरताल नृत्य और गोलिनी जो असम के लोकप्रिय नृत्य है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। आर्द्रता का मापक क्या होता है? हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 107 है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की पुस्तक है। तो 11 तारीख के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के सारे कंप्लीट होगा। अब चलिए 12 मई के सारे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के करेंगे, उसका सेकंड, उसका फर्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। जो 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, जो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। और इसका जो है गैस के रिसाव के कारण लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गया था।
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोगों को पता ही होगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बायलाट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए, भारत के महान्यायाधीश यानी कि CAG कहा जाता है, संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। महान्यायाधीश देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। लच्छू महाराज निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी कथक से संबंधित है। और ये संगीत कथक के हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सीता देवी हो गए, दमयंती जोशी, ये सभी कथक नृत्य के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बंदायूं को जीतकर किससे गवर्नर बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दामाद इल्तुतमिश जो उस समय बंदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में H किसको दर्शाता है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी स्थापना जो है 1906 में हुआ था और इसकी स्थापना आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। जीवाणु से कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों और बैक्टीरियल जो है इसमें से सभी देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस जीवाणु के कारण होता है, निमोनिया, टीबी, कॉलेरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग और शामिल ये सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा उत्तरी पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुड़ित है। दिलवारा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित है? दिलवारा का जैन मंदिर जो है श्वेतांबर से संबंधित है। और इस जो है दिलवारा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिला में है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि EMC किस राज्य में प्रस्तावित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कल्चर जो है आंध्र प्रदेश में लगने वाला है और वह केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कल्चर की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सी पिटक में जानकारी लिखा हुआ है? बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है उसे विनय पिटक में शामिल किया गया है। विनय पिटक जो है बौद्ध विहित त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरी कहा जाता है कि 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। वह बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगिनियों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार जो है विनय पिटक त्रिपिटक में पहला है और इसमें भिक्षुओं और योगिनियों का आचरण मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृतों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल है। इनमें 5 पुस्तकें शामिल है। पराजिका, पिचित्या, महावग्गा, चुलवग्गा और परिवार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। लोसार किस कैलेंडर के अनुसार पहले नववर्ष मनाया जाता है? तिब्बत हो गया। इस प्रकार जो है तिब्बत, ग्रेगोरियन, इस्लाम और इसमें से एक बताना था। लोसार तिब्बत बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थापना परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश के एक नए साल का त्यौहार है जो लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च का तारीख से मेल खाता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोला जाता है। आई टू लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक अंग्रेजी आत्मकथा है जिसके लेखक जो है रविंदर सिंह। आई टू लव स्टोरी के लेखक रविंदर सिंह है। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इसका जो खिताब जो फ्रेंच ओपन का बैडमिंटन का खिताब है इसको जो चिराग शेट्टी, सात्विक साइज और रंकी रेड्डी ने जीता था। और यह पहला जो BW सुपर 750 खिताब लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में टूर्नामेंट का पहला पुरुष एकल खिताब जीता था। उन्होंने विश्व चैंपियन में सिंगापुर के लोह किन यू को स्ट्रेट गेम में हराया था। सात्विका साइज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद हसन और हेंड्रा सेतियावन को शीर्ष के वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया था। महिलाओं का खिताब थाईलैंड के बुसानन ओंगाबारुफगान में जीता था। उन्होंने फाइनल में PV सिंधु को हराया था। स्पर्धा संशोधन 2022 किससे संबंधित है? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 जो है CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 200 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
संदूक चोटी है, संदकफू चोटी जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की है और ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है। केओडांग बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। केओडांग बांग्लादेश के बंदरवन से में स्थित एक चोटी है। कुछ स्रोतों से इसे बांग्लादेश के उच्चतम बिंदु माने जाते हैं। ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? ड्रिबलिंग बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार देखिए बास्केटबॉल से अंश कौन कौन से जुड़े होते हैं? इसमें देखिए बॉलिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, फ्री थ्रो हो गया, हेड बॉल हो गया, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पिवट थ्रो, सभी बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक इंग्लिश का क्वेश्चन जो आया था, अनबायस्ड का सिनोनिम बताना था, यानी बिना पक्षपात का। इसी प्रकार इसका हो जाएगा फेयर हो जाएगा सिनोनिम। आप लोग अपने अनुसार देख लिए होंगे। बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा कौन सा है? बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा जो है बंगाली है। इसका राजधानी ढाका है। उसी प्रकार बांग्लादेश के सभी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दहियर है। राष्ट्रीय फूल क्या है? जल कुमुदनी है। राष्ट्रीय स्तनपायी जीव कौन है? गंगा नदी का डॉल्फिन है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम है। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। डाइऑक्साइड का ठोस रूप सामान्य नाम है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गीले तरल में नहीं पिघलता है। शुष्क बर्फ का उदासीनीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने ठोस रूप से सीधे अपने गैसीय रूप में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं? ये तो ऑप्शन के अनुसार ही होगा। इसी प्रकार आप लोग अपने देख लेंगे। अगर तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खान हो गया, गुदई महाराज हो गए, अमजद अली खान, ये सरों से संबंधित है। अल्लाह रखा खान से मैंने देखिए लोक नृत्य वाले वीडियो और वाद्य यंत्र वादक वाले मैंने कितने भी वीडियो दिए। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा, MTS 2023 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा उसी से टकरा जाएगा। एक बार आकर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आप सेकंड शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखरा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है और यह बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखरा नंगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर और यह जो है 168.35 किलोमीटर तक चलता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है जो भारतीय नृत्य कला भारतनाट्यम से भी जुड़ी थी। रुक्मिणी देवी का अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पुनः नामांकित किया गया था। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 के गूगल डूडल में भी उन्हें चित्रित किया था। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। यह जो है मोहिनीअट्टम किस राज्य का? केरल का है। उसी प्रकार देखिए इसमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसकी उत्पत्ति जो 16वीं शताब्दी में माना जाता है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर जो मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई में विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में PhD थीसिस पूरा किया है। पादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था, जो 14 फरवरी 1483 को सर्वप्रथम बाबर ने अफगानिस्तान में काबुल में पदवी की धारण ग्रहण किया था। उसके बाद देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO को फुल फॉर्म बताना है। EI नैनो साउदर्न ऑसिलेशन है। इसका मतलब जो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन शामिल है। ये शिफ्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। एक कैलेंडर ईयर में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव है। और ये जो है पूरे करने वाले सूर्य कुमार यादव भारत के पहले बल्लेबाज है और ये इसने सूर्य कुमार यादव ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर हासिल किया था। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। उन्हें जो कविताओं में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया। वे उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात के एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता था। लोथल आधुनिक गुजरात अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दिया गया था? बादशाह की उपाधि जो है अकबर को दिया गया था। और कहीं कहीं के ऊपर आपको बाबर भी मिल जाएगा जो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था। यहाँ पर देखिए बादशाह है या बादशाह, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको आप एक बार चेक करके कमेंट करके बता दीजिएगा।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। यह एक खेल आयोजन जो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में सेमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण दक्षिण कोरिया के गैंगवान में आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था और 2026 का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में आयोजित किया जाएगा। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है? नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा लॉरिक अम्ल होता है जो 47% होता है। रबर किससे प्राप्त होता है और रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? प्राकृतिक रबर जो पेड़ों और लताओं के रस यानी कि रबर क्षीर से बनता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका प्रयोग जो है ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर को 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। ऐसी वस्तु जो स्थिर होती है और इसका उपयोग उपभोक्ता के रूप में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तु सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे तो उपभोग की वस्तुओं के जो है रूप में होती है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल यानी कि माइकल फेल्प्स जो है 28 ओलंपिक पदक के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन है और ये जो है तैराकी से संबंधित है। गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म पर गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने यही सिख धर्म की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना किए थे? 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल की स्थापना की और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्र सेनानी और महिला अधिकारी समर्थक थी और उन्होंने 1847 से 1933 तक का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1847 को आयरलैंड में हुआ था। हवा को गर्म करने पर क्या होता है? यह विस्तृत होता है और यह हल्का हो जाता है। हवा को ठंडा करने पर क्या होता है? इसे ठंडा करने पर वह सिकुड़ता है तथा सघन हो जाता है और यह डूब जाता है। गारो जनजाति निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाया जाता है? गारो जनजाति जो है असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्र में पाया जाता है और बाकी जो ऑप्शन दिया होगा वो अलग दिया होगा। निम्नलिखित में से पादप कोशिका विशेषता क्या है? बड़ी रिक्तिका। एक पादप कोशिका सभी पादपों के मूल इकाई है। पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होता है जिसका अर्थ है कि वो उनके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है। इसमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक बड़ा रिक्तिका होता है। रत्ना सागर के रचयिता कौन है? तुलसी साहब कृति है। रत्ना सागर के रचयिता तुलसी साहब कृति है। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। कौन सा बेरोजगारी पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बेरोजगारी सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने की स्थिति है लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है। बेरोजगारी के प्रभाव निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय के कारण बेरोजगारी होता है। आर्थिक भार में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा, निम्न आय वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कौशल उपभोग की हानि। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। उसी प्रकार जो है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करे और भाईचारे की भावना रखे, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। अब चलिए 12 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की पहली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? पहली योजना उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण करना। सीमाओं के सड़क के विकास किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क संगठन के बीआरओ द्वारा किया जाता है और भारत एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण करता है तथा जो है व्यवस्थापन का कार्य करता है और पहले बीआरओ शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में दिया गया है। मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम जो अनुच्छेद 23 में है और मानव दुर्व्यवहार तथा बेगार इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम निषिद्ध है तथा इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। और कारखानों इत्यादि के बालकों के नियोजन का निषेध जो 24 अनुच्छेद में दिया गया है जिसमें जो है संविधान प्रावधानित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम में नहीं लगाया जा सकता है।
फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, क्योंकि जो पुंकेसर या पुरुष प्रजनन अंग जो है दलपुंज के भीतर स्थित होता है और स्त्री केसर या फूल के मादा हिस्से जो फूल के अंतरम भागों में कुंडली को बनाते हैं। कर्णिका आमतौर पर छोटे हरे लेप्टिकल सेपल से बने होते हैं। यह बाह्य दल फूल की कली से नाजुक अंदरूनी रूप से हिस्सों की रक्षा करता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना आत्मारंग पांडु द्वारा जो है और इतिहासकार आरजी भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया गया था। अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तबला के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक भी थे। उन्होंने 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक धारावाहिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? मोहम्मद आरिफ खान बने। जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीइंग मोहम्मद आरिफ खान धारावाहिक के शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग योजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। नवंबर 2021 में अल्पाइन स्कीइंग स्लैम श्रेणी में अपना पहला शीतकालीन ओलंपिक टिकट बुक करने के बाद उन्होंने पुरुष की विशाल स्लैलम में स्पर्धा में ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया था और बीजिंग धारावाहिक शीतकालीन ओलंपिक में 4 से 20 फरवरी तक होने वाले थे, जो उसी में गए थे। नवंबर 2022 में हुए भारत और न्यूजीलैंड में हुए सीरीज में कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या था। केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? विशु के नाम से केरल का नववर्ष जाना जाता है। विशु जो है केरल का प्रसिद्ध उत्सव है और यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का पहला दिन है। यह मलयालम महीने में मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। दप्पू डांस आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बगता, वाल्मीकि और कोटिया और खोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य शैली में शामिल प्रमुख जनजातियों में जो बगता, वाल्मीकि और कोटिया और खोंड शामिल है। 1773-85 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 से लेकर 1785 तक भारत का पहला वास्तविक गवर्नर जनरल था। लौह स्तंभ किस राज्य में अवस्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं के जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग का प्रेम श्रयी धारा के कवि है। देखिए, मैंने पुस्तक लेखक से बहुत सारे वीडियो देखे। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो आप डेफिनेटली श्योर होंगे कि सारे क्वेश्चन जो उसी पुस्तक वीडियो से आ रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद किस सन में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का आर्टिकल जो है 124 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का गठन। और जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट का जो है अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों का लागू करने का अधिकार देता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए उच्चतम, अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, अगर उच्चतम कहा जाए तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, क्योंकि सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होता है और सप्ताह मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन कि यह जो है जो हमारे जो हानिकारक पृथ्वी से रूप से जीवन को कवच प्रदान करता है। जो सूर्य द्वारा विकिरणों द्वारा हमारे जो कैंसर के जो ओजोन के कारण जो है कैंसर होता है उससे हमें रक्षा प्रदान करता है ओजोन परत। फातिमा शेख का संबंध किससे है? समाज ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए फातिमा शेख संबंधित है। फातिमा और सावित्री बाई फुले ने मिलकर समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्री बाई का दृष्टा से समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया था। सावित्री बाई और फातिमा सगुनु बाई के साथ थे। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? भारत में उत्पादित कर से आशय उस कर से है जो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो 1974 में किया गया था। जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है और कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है। जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और दशकीय वृद्धि जो है 17.72% था।
मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित मंत्रा शास्त्र मराठी भाषा की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसे द्वारा किसमें पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ये जो इसका ऑप्शन नहीं मिला था इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में कहाँ होता है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सर्दियों की वर्षा कहता है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ शीतकालीन मौसम की घटना है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिम प्रवाह द्वारा लाया जाता है। तो ये जितने भी 75 क्वेश्चन थे सारे 12 मई के कंप्लीट हो गए। उसी प्रकार जो छूटा हुआ है 9, 10, 11 तारीख को वो सभी जो आपको एक बार कंपाइलेशन करके एक वीडियो मिल जाएगा जो मैराथन वीडियो होगा। और जिन लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।